Students, good morning to all class. How are you, my dear children? I hope all students will be fine. Today moral is mystery is the true essence of life. Students, as you know that we had reading about decimal and that is your exercise 3.2. In this exercise you had solved question number 1 to 5 and today you have to learn the question number 6, 7, 8, 9 and 4. This the question number 6 and 7 you have to take LCM of decimal number. It means students, today you will learn that how to take LCM and how to take HCF of डेसिमल नंबर। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे डेसिमल ओरिजिनेट होता है, डेसिमल वर्ड कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग और डेसिमल वर्ड का कैसे, डेसिमल नंबर्स का कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एलसीएम लिया जाता है डेसिमल नंबर का और कैसे एचसीएफ लिया जाता है डेसिमल नंबर का। बहुत आसान होता है बच्चों डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ लेना, लेकिन स्टूडेंट्स ये तो आप कर लेंगे, उसके बाद आपको डेसिमल नंबर का सिंप्लीफाई करना है। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके आपकी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जिसको आप ध्यान से समझ जाओ। उसी कॉन्सेप्ट से आप क्या करेंगे, अपने एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि अगर आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग जब भी एलसीएम लेते हैं डेसिमल नंबर का तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, फ्रैक्शन में। और जब फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो अगर आपको एलसीएम लेना है डेसिमल नंबर का तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स का अगर एलसीएम लेना है, जो भी आपको करना होगा वही काम ऊपर करेंगे। ऊपर मतलब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स, इनका क्या लेंगे, एलसीएम, एंड अपॉन में एलसीएम हो गया तो दूसरा वाला नीचे आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। अगर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का आप क्या ले रहे हो, एलसीएम ले रहे हो, तो अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम ही लेंगे और नीचे क्या लेंगे, एचसीएफ। और अगर आपको एचसीएफ लेना है, इफ यू वांट टू टेक एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर देन यू विल टेक, जब एचसीएफ लेंगे, देखो यहाँ एलसीएम था तो ऊपर एलसीएम आ गया, एचसीएफ है तो ऊपर क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, इसको क्या करो, 2 बॉक्स बनाओ। आपको अभी कुछ कम समझ में आया होगा, लेकिन आपको समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा। क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, डेसिमल को पहले किस में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में, सबसे पहला काम है। और जब फ्रैक्शन बन जाएगा तो न्यूमरेटर का जो भी लेना होगा, अगर एलसीएम आपको क्वेश्चन में लेना है तो आप एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेंगे, और अगर आपको एचसीएफ लेना है तो आप न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर्स का, और सॉरी एलसीएम का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। ठीक है,
जो आपको करना होगा, जो भी फाइंड करना होगा आप ऊपर वही फाइंड करोगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है 6 का फर्स्ट है ना, 6 ऑफ फर्स्ट, सोल्यूशन नंबर 6 ऑफ फर्स्ट। 5th तक कंप्लीट हो गया था आपका। अब आपके पास क्या है, आपको HCF लेना है 0.72 एंड 0.48 का। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। लेना क्या है आपको, HCF। तो आप फॉर्मूले में क्या जानते हैं, HCF अगर लेना है तो ऊपर वाले का क्या लेंगे, HCF लेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्रैक्शन में है तो अगर HCF लेना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब इसको बदलिए, पहले फ्रैक्शन में आप लिखिए 0.72 0.48। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे 48/100। आपको क्या लेना है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर्स कौन है, 72 एंड 48, यानी कि आप लिखेंगे HCF ऑफ 72 एंड 48 और LCM ऑफ 100, 100। ठीक है, तो अब कौन सा नंबर है जिससे दोनों क्या हो रहे हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, यानी 72 और 48 का HCF क्या होगा। तो 72 और 48 का HCF आप फाइंड कर लेना। ठीक है, डिवीज़न मेथड से। ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे, 48 वन जा 48, यहाँ पे क्या बचेगा 4 और यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 24 टू जा कितना होगा 48, HCF कितना हो गया 24। तो इक्वल्स टू क्या आ गया 24 और 100 का LCM 100 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन डेसिमल में है तो आंसर को भी डेसिमल में कर लेंगे। नीचे 20 लगा है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 0.24, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको आया होगा, सब बच्चों को आया होगा। करना क्या है, अगर आपको HCF लेना है तो आप HCF किसका लेंगे, पहले सभी नंबरों को किस में बदल देंगे, फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे ही फ्रैक्शन में बदलेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में लेना है HCF लेना है तो ऊपर वाले का HCF, LCM लेना है तो नीचे वाले का ऊपर वाले का LCM। ठीक है, और जो बचेगा उसको डिनोमिनेटर्स के साथ ले लेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो आपका ये जैसे ये 100 हो गया, ऐसे आपको हर बार इसको क्या करना होगा, सेम कर लेना होगा। इस क्वेश्चन में तो हमको सेम दिया ही था, जैसे मैं आपकी बुक का बताने जा रही हूँ सेकेंड नंबर, देखो नहीं सेकेंड नंबर नहीं बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ थर्ड नंबर। ठीक है, देखो 6 ऑफ थर्ड नंबर, इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया है 0.21, ये आपका थर्ड नंबर है और यू हैव टू गिवन 0.21, 0.1925 और 0.175, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे HCF ऑफ 0.21, 0.1925, 0.175। ठीक है, इसको हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में, ये 2 डिजिट के बाद है तो 2 0, यहाँ पे 4 डिजिट है ना तो 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0 हो गया। 3 डिजिट के बाद है तो 3 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो उस क्वेश्चन में तो सभी सेम थे, लेकिन यहाँ पर जीरो क्या हो गया, अलग अलग हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके जीरो को इक्वल करेंगे। कैसे, यहाँ पे 4 0 है तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखो नीचे ऊपर बढ़ाया मैंने, दोनों जगह बढ़ा दिया, क्या कोई फ़र्क पड़ा क्वेश्चन में, ये 0 इस 0 को कैंसिल कर दे रहा है, हमें कैंसिल नहीं करना है, कर दे रहा है लेकिन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्यों, ताकि इससे क्या हो जाए, ये सभी
बराबर हो जाए, ठीक है। इसीलिए उसको बढ़ाया ही हमने, हालांकि वो कैंसिल कर रहा है लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। उसको तो हम बढ़ा रहे हैं ताकि सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ भी 4 0, यहाँ भी 4 0, यहाँ भी, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2, तो यहाँ पे आप 2 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब आपको लेना क्या है, अब आपको क्या लेना है, HCF लेना है। तो नाउ यू विल राइट HCF ऑफ 2100 1925 1750 अपॉन LCM ऑफ 10,000 10,000 10,000, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको HCF लेना है। किसका किसका, आपको HCF लेना है 2100 2100 और 1925 और 1715 का। तो जब आप इन सब का LCM लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास LCM क्या आ रहा है, 175 आ रहा है। इन सब का HCF कितना आएगा बच्चों, आप जैसे मैंने वहाँ साइड में HCF लिया था, आप HCF लेके देखना। इन सब का HCF आएगा 175 और अपॉन में कितना है, 10,000 10,000 का LCM 10,000 ही रहेगा। तो आपके पास ये फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब डेसिमल में क्वेश्चन है तो डेसिमल में आंसर भी लिखेंगे। कितने जीरो है नीचे, 4, यानी 4 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, ठीक है। तो 3 डिजिट है तो आगे 1 0 इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल, यानी ये आपका बन जाएगा 0.175। ये क्या हो जाएगा, HCF इन दोनों का, ठीक है। अब आपको बताते हैं LCM कैसे लेना है, क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, 7 नंबर सोल्यूशन आएगा। बेटा ये है आपका सोल्यूशन नंबर 7 ऑफ फर्स्ट नंबर। इसमें क्या है, 4.5 एंड 0.42, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन का LCM लेना है, तो आप क्या करेंगे, LCM ऑफ 4.5, 0.42 ये लिखेंगे। इसके इक्वल टू LCM लेना है क्योंकि क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हम लोग LCM ही तो लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। LCM और HCF आपने लिख लिया। तो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आपके पास होना चाहिए ना, है नहीं तो हम लोग बनाएंगे। ये क्या है, 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45/10। यहाँ से ये पॉइंट हटा और नीचे एक 0 आ गया। और नेक्स्ट है 0.42, 0.42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42। यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट का हट गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, 1, और 42 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0। 0.42 था ना, तो पॉइंट का हटा, पॉइंट हटा, इसकी जगह पे 1 और इन दोनों की जगह पे 0। अब कह रहा LCM ऑफ 45 एंड 42। न्यूमरेटर्स का क्या लेना है, LCM लेना है, और डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, HCF लेना है, ठीक बच्चों। 0.42 यानी 42 और 45 का आप क्या लेंगे बच्चों, HCF लेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग ये क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये 100, तो इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, 100। और 100 बनाने के लिए यहाँ पे क्या, 1 0 इंक्रीज करेंगे। इफ़ यू विल इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर 1 0, देन यू विल हैव टू इंक्रीज इन numerators also a 0. Can we do it? Of course, because 0 will be cut to this 0 and there is no effect will on our question. ये हमारे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए हम लोग 0 0 बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, नाउ यू विल राइट LCM ऑफ न्यूमरेटर में कौन कौन आ गया, 450 एंड 42 अपॉन में क्या करेंगे, HCF लेंगे ना, किसका अपॉन HCF ऑफ 100, 100, इन दोनों को क्या लेंगे, HCF लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 450 और 42 का LCM कितना होगा।
तो बेटा जब इसका आप एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, यहाँ पे आएगा 150 और 14, ठीक है। 2 से कैंसिल करो तो यहाँ पे 75 और 7, ठीक है। 3 2 6 हो गया और 61 इंटू करेंगे 6 इंटू 7 इंटू 75, क्योंकि बेटा अब ये 75 3 से कैंसिल होगा, फिर 5 से कैंसिल होगा, ठीक है, यानी 15 से होगा। अच्छा कर देते हैं एक बार और, अभी और कैंसिल होगा ये ना, तो 15 से करेंगे आप तो 15 5 ज़ा 75 और यहाँ पे 7 आ गया, या फिर ठीक है करते रहो, तो क्या आ गया 35 और 15 2, अभी सबको क्या कर लेंगे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 7, तो इन दोनों का क्या 30 हो गया, 33 ज़ा 90 और 35 7 5 ज़ा 35, इसको आप इंटू करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 और 9 3 ज़ा 27 और कितना बचा था 4, कितना हो गया 31 और ये 10 है, ये आपका क्या आ गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे ही लीजिएगा बस, फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3150, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 3150 और इसका एचसीएफ तो 100 ही रहेगा। अब क्वेश्चन डेसिमल में है तो इसको आंसर भी डेसिमल में ही बनाना पड़ेगा। नीचे कितना डिजिट है, कितने ज़ीरो हैं 2, तो 2 डिजिट के बाद ये क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 31.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक बच्चों, अब ये हो गया एलसीएम ऑफ 4.5 एंड 0.42, एलसीएम लेना था इसीलिए हमने क्या कर लिया फ्रैक्शन में बदला और डिनोमिनेटर्स को सेम किया, और एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है 7th का फर्स्ट नंबर। अब देखो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन है 7th और 4th, इसका आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा 112 अपॉन 1 2 3 3 0 है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन पॉइंट हटाया यहाँ पे क्या हो गया 10, ये क्या हो जाएगा 48 अपॉन 100। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे सबको, ये 100 है ये 100 है ये 10 है, तो यहाँ पे 10 इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, नीचे ऊपर दोनों, क्यों सभी क्या हो जाएंगे 100 100। ठीक है, अब आपको क्या लेना है एलसीएम, तो नाउ यू विल राइट एलसीएम। एक में बच्चों उसको लिखने से पहले एलसीएम लिखने से पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 112 है ना, तो यहाँ पे कितना ज़ीरो है 30 आएगा। ठीक है, अभी मिस्टेक हो जाती, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। ठीक, तो देखो यहाँ पे 30 हो गया ना, तो यहाँ पे भी 30 ही होना चाहिए, तो इधर भी 10 बढ़ा लेंगे, जितने ज़्यादा ज़ीरो रहेंगे सबको उसी के बराबर कर लेना। अब ये 30 हो गया, ये 30 इसके पास कम है तो इसको भी बढ़ा लो। बस ध्यान रखना अगर आप नीचे बढ़ा रहे हो तो ऊपर भी बढ़ाओगे, और नीचे ऊपर दोनों बढ़ा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, फिर से 8/10 आ जाएगा, और 8/10 मतलब 0.8, तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे नाउ एलसीएम ऑफ 112 800 और 480 अपॉन इन सब का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ ऑफ 1000 1000 बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो। ठीक है, आगे आपको फ्यूचर में काम देगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन में आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, और फ्रैक्शन का एचसीएफ लेते हैं तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेना है। बाकी डिनोमिनेटर में हमेशा न्यूमरेटर का उल्टा काम, अगर आपने एलसीएम लिया है तो नीचे एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ लिया है तो नीचे एलसीएम। कब एलसीएम कब एचसीएफ लेना है आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप जब इन सब का निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालिएगा, आएगा आपका एलसीएम 16,800। इन सब का एलसीएम निकाल के देखना बच्चों, आएगा 16,800 और अपॉन में 1000। ठीक, तो ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया,
आपके पास क्या रिमेन हुआ 168/10 और इसको क्या लिख सकते हैं 16.8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आज आपको केवल एलसीएम और एचसीएफ सिखाया है फ्रैक्शन का। आज आप फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन नंबर 7, 8 कॉपी में कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई 9 नंबर जिन बच्चों को आ सकता है कर सकते हैं, करिएगा, कुछ है नहीं सिंप्लीफाई में, वरना हम तो बताएंगे ही आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।